So let us start with the chapter area under the curve and let us start with the introduction under it. तो आइए इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले बात करते हैं एरिया चैप्टर जनरली जस्ट आफ्टर द डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा जाता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम एक चीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में? डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर में हम पढ़ते हैं कि मान लो ये एक लाइन दी, ये एक कर्व है ऐसा कुछ, और अगर हम x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी के बीच की बात करना चाह रहे हैं तो इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स की ये वैल्यू होती है ये शेडेड रीजन, और एक्चुअली में यही यहाँ पर एरिया कहलाएगा। बिकॉज आप इतना जानते हैं, नहीं जानते तो जान लें, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन कैन बी नेगेटिव, बट क्योंकि यहाँ पर ये जो एफ एक्स है y is equals to fx है, it is lying completely above the x axis, तो एज अ रिजल्ट इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की और इस एरिया की वैल्यू बराबर होगी। ये लेट अस से इट वाज द फिगर नंबर 1, इसके अंदर हम बात करें। लेकिन अगर हम मान लो इस तरीके के ग्राफ की बात करते हैं, लेट अस से यहां पर ये रहा, और this is let us say x equal to a, this is let us say x equal to b, right? x equal to a और x equal to b हमने मान लिया, and let us say this is the graph of y is equals to f of x। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएं इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ठीक है, आप आराम से सुने, मैंने ये रीजन शेड कर दिया, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। बिल्कुल बेसिक, मतलब हम बहुत प्यार से समझें तभी हमें चीज़ें समझ में आएगी। ये C1 पॉइंट मान लिया, ये C2 मान लिया, ये C3 मान लिया, और ये C4 मान लिया, और ये तो पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, करेक्ट है इसकी वैल्यू। अब इसको निकालने के लिए आप आराम से मेरी बात सुने दोस्तों, मैंने क्या कहा, लेटस से ये A1 है, इंटीग्रेशन A से लेकर के C1 एफ एक्स डी एक्स। जो A से C1 तक का जो एफ के रीजन में एफ एक्स है वो अबव दी एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, तो कोई 1% भी दिक्कत है ही नहीं। A2 की बात करूंगा, A2 की बात करूंगा तो अगर मैं उसे कहूं C1 से लेकर के C2 एफ एक्स डी एक्स मैंने कहा, ठीक है, तो ये इस रीजन में जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, अपने आप नेगेटिव आएगी क्योंकि एक्स एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है। और अगर आप इसे एरिया की टर्म्स में बात करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप एरिया की टर्म्स में बात करना चाह रहे हैं, तो मैं इसका मॉड ले लेता हूं, इसका मॉड ले लेता हूं, तो A2 पॉजिटिव हो जाएगा। A2 विल बी पॉजिटिव व्हेन आई एम सेइंग A base I denotes the area now, A base I denotes now the area। और मैं A3 की बात करूं, A3 की बात करूं वो इंटीग्रेशन C2 से लेकर के C3 एफ एक्स डी एक्स होगा। ओके, ये तो पॉजिटिव है, तो ऊपर मॉड लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। A4 की बात करूं, इंटीग्रेशन C3 से लेकर के C4 एफ एक्स डी एक्स है, लेकिन एफ एक्स इज लाइंग बिलो दी एक्स एक्सिस, नेगेटिव आएगी वैल्यू, बट एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो इसलिए A4 के आगे मैंने इसमें मोड लगा दिया। और A5 की दोस्तों मैं बात करूंगा, इंटीग्रेशन C4 से लेकर के B और ये एफ एक्स डी एक्स, ये आ जाएगी बात। यहां तक समझ आई? तो मैंने आपसे कहा इस बात का खास ख्याल रखिएगा दोस्तों, तो कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि एरिया आप जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बदौलत कि ये जो इस तरीके के कर्व का एरिया निकला भी है वो बेसिकली रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स को देख करके ही निकला है। और रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स के अंदर में हम इंटीग्रल y और फिर रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स ऐसी कुछ लेते हैं, राइट। ये विड्थ h लेते हैं और फिर ये हाइट की बात करते हैं, और अगर ये ऊपर की बजाय एक्स एक्सिस के नीचे होगा तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। इसीलिए हम एरिया निकालने के लिए उस केस में जब एफ एक्स इज लाइंग बिलो दी एक्स एक्सिस तो हम मॉड लगा दे रहे हैं, करेक्ट है। तो अगर मैं इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर आपसे पूछता हूं अभी
इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछता हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी एफ एक्स डी एक्स, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी, क्या आ जाएगी वो वैल्यू, a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 प्लस a5। ध्यान से समझे, यानी मॉड नहीं लगाया, ठीक है ना। अब हमने तो a बेस आई एरिया है तो वो तो पॉजिटिव माना है, तो a बेस 2 इसमें से घटेगा, ये गेटिंग माय पॉइंट। क्योंकि हम इसे लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन a से लेकर के c1 एफ एक्स डी एक्स, ये तो लिख लिया, प्लस इंटीग्रेशन c1 से लेकर के c2 एफ एक्स डी एक्स लिखोगे तो ये एक ही बात है, क्योंकि c1 से c2 में एफ एक्स डी एक्स इसकी वैल्यू अपने आप में क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो हमने a2 को इसका मॉड लिया हुआ है तो ये पॉजिटिव आएगा मॉड की वजह से, लेकिन नेगेटिव आएगी हमें पता है, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का a2 आएगा। अब आप इस बात को बेहतर तरीके से और समझने के लिए दोस्तों, अगर मैं इसमें एरिया की बात कर दूं, एरिया की बात कर दूं, इसका एरिया अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया अंडर द रीजन इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी एफ एक्स डी एक्स, अगर ये पूछूं तो आप कहोगे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 सारे के सारे, क्योंकि दोस्तों जो a2 आ रहा है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, a4 आ रहा है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्योंकि ये सारे हमने मॉड ऑलरेडी ले चुके हैं। सो दिस इज द basic difference between finding the area from a to b fx dx and the value of the definite integration a से b fx dx। ध्यान से समझ रहे हैं आप मेरी बात, ध्यान रहे मैंने इस बात को बस ये चीज ली है, a बेस आई पॉजिटिव है, ये चीज कंसिडर करके फिर ऐसा किया है, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, वरना इस तरीके से, और इसका कारण भी मैंने यहां वाले पोर्शन को भी लिंक करके आपको समझा दिया। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन में और एरिया में बेसिक डिफरेंस क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रल एफ डी एक्स कर रहे हैं, जैसा साइन आ रहा है प्लस के बाद माइनस या माइनस के बाद प्लस एज इट इज लेंगे, लेकिन एरिया निकालते वक्त क्योंकि एरिया नेगेटिव होता नहीं है तो मॉड ऑफ चीजों का लेंगे और सब ऐड करेंगे अलग अलग से हम लोग। क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, करेक्ट। तो इस बात को अब जैसे आप फॉर एग्जांपल मान लो अगर एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल का अगर हम एरिया निकालेंगे तो मैं इतने रीजन का 4 टाइम्स कर दूंगा। मान लो सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दे रखी है, ठीक है ना। नो डाउट हम सब लोग जानते हैं सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन मान लो मुझे फॉर्मूला नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, ये एक एफ एक्स है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस का अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर तो दिया हुआ है, यानी दो ब्रांचेज है, एक y इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है और एक y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है। जो ऊपर वाली ब्रांच है वो y इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये वाली भी और ये वाली भी, और नीचे वाली माइनस टाइम्स है। तो मैं क्या करूंगा, अगर इसका एरिया निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 इसका 4 टाइम्स कर दूंगा और एफ एक्स डी एक्स लिख दूंगा आप लोगों के लिए, अगर इतनी बात आप समझ पा रहे हैं तो, राइट। लेकिन अगर मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, अरे भाई जितना ये पॉजिटिव में जाएगा उतना नेगेटिव में जाएगा, जितना ये पॉजिटिव में जाएगा उतना ये नेगेटिव में जाएगा, तो नटशेल में इंटीग्रेशन की वैल्यू, डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू टोटल 0 आ जाएगी अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूंगा। और हाँ अगर सेमी सर्कल की बात करूंगा तो अलग बात है, जो भी आएगा आ जाएगा आपके सामने आंसर। यू गेटिंग इट? चलिए ये बात समझ में आती है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में और एरिया के अंदर में बेसिक डिफरेंस अपने को सारों को क्लियर हो जाता है। तो चलिए आइए दोस्तों, अब छोटी छोटी बातें एरिया को निकालने के लिए, एरिया किसी भी चीज का निकालने के लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखने की जरूरत है, वो सब बातें एक एक करके करना शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आप सबके सामने लिखा है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कौन सा कर्व?
ये रहा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ओके, एंड द ऑर्डिनेट एट x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। ऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट एट x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। ऑर्डिनेट एट x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी का मतलब इस गिवन बाय, ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, जो शेडेड रीजन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, जो हाईलाइट आप लोगों को नजर आ रहा है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, राइट। वो क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर के बी और एफ एक्स डी एक्स आ गया, इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी एफ एक्स डी एक्स आ गया, जब एफ एक्स कंप्लीटली एक्स एक्सिस से ऊपर लाई कर रहा है और बी ए से बड़ा है। अगर नहीं लाई कर रहा है एफ एक्स कंप्लीटली एक्स एक्सिस से ऊपर, दो बातें होंगी, या तो कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस लाई करेगा या कुछ पोर्शन ऊपर और कुछ पोर्शन नीचे लाई करेगा। अगर कंप्लीटली बिलो लाई करेगा, ध्यान से देखें, जैसे अभी हमने पीछे डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया में फर्क जानने के लिए बात समझी थी, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स पूरे का मोड लगा दें, क्योंकि दोस्तों एरिया इज नेवर नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, या तो पॉजिटिव होता है या एरिया जीरो हो जाएगा, वो एक अलग बात है, ठीक है क्या बात। और इसी तरह इन केस द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, अगर कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, लेट अस से इस पॉइंट x इक्वल टू सी पर, तो हम क्या करेंगे, जो एरिया बिलो, जो रीजन बिलो द एक्स एक्सिस है, यानी इंटीग्रेशन a से लेकर के c एफ एक्स डी एक्स, इसका मॉड ले लिया, और c से लेकर के b एफ एक्स डी एक्स का मॉड लेने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो आपके पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर आपको मेरी बात समझ में आई है कि भैया एरिया बाउंडेड बाय द कर्व द एक्स एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर में ये तीनों केसेस हमने कर लिए, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स मतलब y कोऑर्डिनेट्स एट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, क्योंकि एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट्स एट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, तो यही तो लाइन y कोऑर्डिनेट्स यही तो है, ये वाला और ये वाली लाइन, राइट। तो ये आपके पास आंसर या ये तरीका है इसको काम करने का। आई एम श्योर यहां तक बात क्लियर हो जाती है, राइट। तो अब इस चीज को समझने के लिए लेट अस टेक वन एग्जांपल, वन वेरी वेरी बेसिक एग्जांपल के क्वेश्चन ले लिया, मान लो मैंने क्वेश्चन है y is equal to ln x, okay, x axis and the two ordinates at x equal to 1 upon e and x equal to e, ठीक है ना, हमने ये बात करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर हम लोग, अगर हमने इसका एरिया निकालना है, तो हम जानते हैं एल एन एक्स का ग्राफ हम सब लोग जानते हैं, वो ये ग्राफ ऐसा कुछ होता है। अब ये पॉइंट जो है ना 1,0 है, ठीक है ना, ये पॉइंट 1,0 है। अब x इक्वल टू 1 अपॉन ई एंड ई, अब 1 अपॉन ई की बात कर दूं मैं, तो 1 अपॉन ई ये रहा 1 अपॉन ई 0, और ये कहीं ना कहीं ई 0 आएगा। इस पर ऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, यानी इस तरीके की बात हो रही है, और इस पर बात कर रहा हूँ यानी इस तरीके की बात हो रही है। तो यानी हम ये शेड कर दे रीजन और ये शेड कर दे रीजन, बेसिकली ये एरिया अपने को चाहिए। अब एरिया की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो एरिया रिक्वायर्ड जो है ना वो क्या होगा, अब जो नीचे पोर्शन आ रहा है उसके बाहर तो मॉड लगेगा, सम पोर्शन इज लाइंग बिलो द एक्सिस एंड सम इज लाइंग अबव द एक्स एक्सिस, तो 1/e से लेकर के e ln x dx इसका पूरे का मॉड लगा लो, 1/e से लेकर के, सॉरी e नहीं, 1/e से लेकर के 1 तक की बात करो, 1/e से 1, और फिर 1 से लेकर के e की अलग बात करो, ln x dx, इस पे मोड लगाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग बाय पार्ट्स, वहां से आप आंसर फर्दर निकाल लें। बेसिक आइडिया था, इंपॉर्टेंट थी बात कि हमने ये समझना है कि एरिया कैसे निकालना है, राइट दोस्तों। चलिए अगली बात तो यही चीज हमने यहाँ लिख दी है, आई एम श्योर आप सबको समझ में आ रही होगी ये बात, वही जो बात मैंने पीछे समझाई, आप सबको ये बात पूरी की पूरी क्लियर है। 1/e से लेकर के ये 1 है, और ये 1 से लेकर के यहाँ पर 1 आएगा, 1 से लेकर के e तक की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये वही बात आ गई, चलते हैं फिर आगे। अब
ये तो बात हमें समझ में आ गई। अब ध्यान से समझे, ये भी हमें समझने की और जानने की जरूरत है कि समटाइम्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, अभी हमने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करी थी, ठीक है ना। जब हमने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करी थी, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कि वाई डीएक्स की बात करिए, यानी वाई इस डायरेक्शन में और dx यानी ये, यानी y dx की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम एक वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं। क्या लेते हैं? वर्टिकल स्ट्रिप्स की बात करते हैं कि ऐसी ऐसी रेक्टेंगुलर स्लैब्स का एरिया का एडिशन, ऐसी ऐसी रेक्टेंगुलर स्लैब्स के एरिया का एडिशन। तो वर्टिकल स्ट्रिप, छोटे से टुकड़े को इंटीग्रेट कर देते हैं, उसका समेशन करते हैं, तो वो आंसर अपने पास फाइनली आ जाता है, ठीक है ना। वर्टिकल स्ट्रिप्स, ध्यान रहे जब dx एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हम वर्टिकल स्ट्रिप्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि dx एलिमेंट यानी ये विड्थ की बात होगी इस तरीके से, और y यानी इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करें, आगे बात करें। जब हम अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के अंदर में x dy की बात करेंगे दोस्तों, यानी इस तरीके से कुछ कि ये y एक्सिस है मान लो, तो ये जो विड्थ हो जाएगी ये dy होगी, और ये जो लाइन है ये इस तरह से ये x होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो x dy की बात कर रहे हैं। तो समटाइम्स द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। अब ये वेरी करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, किसके अंदर में आपको इंटीग्रल y dx लेना है, किसके अंदर में इंटीग्रल x dy, यानी किसके अंदर में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और किसके अंदर में वर्टिकल स्ट्रिप। यही बात अपने को इस चैप्टर में सीखनी है, ठीक है ना। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, आप ध्यान से पढ़े, y एक्सिस एंड द टू एब्सिसास एट y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। याद करो वहां पर क्या था? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स एट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। यहां पर क्या है? कर्व, y एक्सिस एंड टू, यहां पर ऑर्डिनेट्स की बजाय एब्सिसास एट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b की जगह y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b आ जाएगा। और दोस्तों आपके सामने आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन a से लेकर के b, क्योंकि a पॉइंट ये रहा लेटस से, ठीक है ना। इंटीग्रेशन यहां से या यहां से चाहते हैं तो यहां से निकालने कोई फर्क नहीं पड़ रहा, से लेकर के यहां तक x dy, ये आपके पास इस सवाल का आंसर होगा या इसका तरीका होगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? आई एम श्योर ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं, और कि एक सवाल को, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप दोनों से करते हैं, हमें समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए लेट अस टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल, एंड एग्जाम्पल इज लेट x की वैल्यू हमने मानी 2y माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है ना। x इज इक्वल्स टू 2y माइनस का वाई स्क्वायर। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ दोस्तों, ध्यान से देखें, x इज इक्वल्स टू 2y माइनस का वाई स्क्वायर का अगर मैं आप सबके सामने ग्राफ बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा? ध्यान से देखें, ये है x एक्सिस और y एक्सिस बन गया, ये रहा, ठीक है। 2y माइनस का वाई स्क्वायर, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस का y टाइम्स ऑफ y माइनस का 2। तो एक y की वैल्यू 0 पर 0, x और 2 पर, और ग्राफ इस तरफ मुंह खुलेगा उसका, यानी इस तरीके से ग्राफ रहेगा। वेट अ सेकेंड प्लीज। तो आइए लेट मी ड्रॉ दिस ग्राफ, और ये ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है ना। ये एक पैराबोलिक शेप आ जाएगी इस तरीके से, सही है। अब यहां तक तो ग्राफ आ गया अपने पास। अब हमें चाहिए एरिया बाउंडेड बाय दी कर्व एंड द वाई एक्सिस। एरिया, एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड वाई एक्सिस, कर्व एंड वाई एक्सिस। तो दोस्तों यानी हमें ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। तो यानी ये 0,0 है और ये पॉइंट 0,2 है, ये 0,0 है और ये पॉइंट 0,2 है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करने का प्रयास करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का मतलब होता है एक्स डी वाई की बात करनी है मुझे। एक्स डी वाई की बात कैसे करेंगे अब आइए इस बारे में भी ख्याल लगाते हैं, देखते हैं।
एक्स डी वाई, तो हम इस रीजन में एक छोटी सी ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमने कंसिडर कर ली, और ये जो विड्थ है ये क्या आ गई, डी वाई आ गई, ये विड्थ क्या आ गई, डी वाई आ गई। यहां तक समझ में आई बात ये। अब मैं आप सबसे कहूंगा कि ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स जब dx बाई डी वाई इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी ना लाइन टू दी, मतलब लाइन पैरेलल टू दी, टेंजेंट इज पैरेलल टू दी वाई एक्सिस हो जाएगा। तो हम इसका dx बाई डी वाई निकालें तो यानी dx बाय डी वाई अगर निकाला तो 2 माइनस का 2y इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1, और y 1 होगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 माइनस का x की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1 ही तो आ रही है, y की वैल्यू 1 पुट करो, 2 माइनस का 1 यानी 1 आ रही है। यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। अब क्या करा जाए, अब ये पॉइंट तो हमने जान लिया कि 1,1 है, चलो ठीक है बात। अब क्या करा जाए, अब हमने इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे, अब एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 तक की बात करेंगे। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 तक की बात करेंगे। यहां तक बात समझ में आती है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 तक की बात करेंगे और एक्स डी वाई करेंगे, एक्स डी वाई, क्योंकि वेरी अब वाई करेगा। हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 एक्स डी वाई, यानी इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2, अब एक्स की जगह पर 2y माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई कर दें। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो दोस्तों आपके पास आंसर आ जाएगा 4/3। ये था मेथड नंबर 1 इस बात को करने का। अब हमने जैसा प्रॉमिस किया था या मैंने कहा था आपसे अभी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के अलावा मैं इसको अब मेथड नंबर 2 यानी वर्टिकल स्ट्रिप से भी आपको बताऊंगा। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन वाया दी वर्टिकल स्ट्रिप, यानी वर्टिकल स्ट्रिप मतलब वाई डी एक्स मतलब यानी ये dx हो जाएगी विड्थ और ये y है, करेक्ट है। चलिए तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है ध्यान से देखें दोस्तों। यहां पर अब y dx है तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये y में क्या बन गई दोस्तों, एक क्वाड्रेटिक बन गई। ये y में क्या बन गई दोस्तों, एक क्वाड्रेटिक बन गई। यहां तक समझ में आती है बात ये, यानी अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब y की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी y विल बी इक्वल टू 2 प्लस माइनस का अंडर द रूट ऑफ 4 माइनस का 4x होल डिवाइडेड बाय 2a। सही है, यानी दो y की वैल्यूज आ गई आपके पास, आप देख रहे हैं। एक y की वैल्यू आ रही है 1 प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का x, और एक आ रही है 1 माइनस का अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का x। यानी ये वैल्यू को आप y2 मान लो और ये वैल्यू को आप y1 मान लो एक तरीके से, ठीक है ना। फिर से मैं दोबारा आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखें। ये लेटस से y एक्सिस बन गई और लेटस से ये x एक्सिस बन गई, और ग्राफ हमारे पास ये रहा, ठीक है ना, ग्राफ ये रहा। यहाँ तक समझ में आती है बात ये, ठीक है। ये पॉइंट क्या है 0,0 और ये पॉइंट क्या है 0,2, सही है। अब हमने क्या करना है ध्यान से देखें। अब हमारे पास y1 आया और y2 आया, ठीक है, और हमने dx एलिमेंट के बारे में बात करनी है। तो एक काम करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट इट। ऐसा कुछ एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप ये वाली, जिसकी की विड्थ क्या है, जिसकी की विड्थ क्या है dx है, जिसकी विड्थ क्या है dx एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर बात करूँगा ये y1 आ गया और ये y2 आ गया, भैया उसी dx एलिमेंट के रीजन में ये y1 आ रहा है और y2 आ रहा है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन एरिया, और हमने पता है ये वाला जो पॉइंट निकाला हुआ ऑलरेडी ये कितना है 1,1 है, 1,1 है। अब y dx है मतलब हमने x को वेरी कराना है। अब x यहीं तक ही जा रहा है मैक्सिमम, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। अब एरिया की बात करूंगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1, हमने क्या करनी है बात, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 के रीजन में, यानी यहां से यहां तक के रीजन में आपने क्या करना है y2 dx माइनस का y1 dx, यानी
y2 माइनस का y1 dx आपको करना है, क्योंकि y2 dx के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो आंसर आएगा y2 dx के कॉरस्पॉन्डिंग, उसमें मतलब y2 dx के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास x के साथ बनेगी ना ये चीज़, तो ये वाली वैल्यू ये यहाँ ये पूरा आंसर आ जाएगा। माइनस का y1 dx यानी ये आंसर आपका कट जाएगा, तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आपके पास आ जाएगा, यानी a की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1। अब y2 में से y1 घटेगा तो 2 रूट अंडर ऑफ 2 टाइम्स रूट अंडर ऑफ 1 माइनस का x dx आएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, इसको आप क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, और आपके पास आंसर आ जाएगा वही आंसर जो पहले से आया था। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपने देखा कि किस केस में, मतलब इसी केस में वर्टिकल स्ट्रिप से कैसे करना पड़ रहा है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कैसे करना चाह रहा है, और इस केस में ऑब्वियसली प्रेफरेबल मेथड जो लेस टाइम कंज्यूमिंग है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, यानी इंटीग्रल एक्स डी वाई फॉर्मेट है। राइट दोस्तों, यहाँ तक समझ में आई बातें? अब इससे आगे और भी बातें करते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है आप सबको क्लियर है सारी बातें, नो कन्फ्यूजन्स। तो वाई हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब क्या है और एरिया का मतलब क्या है, ये बातें हमें सारी समझ में आ गई हैं। ठीक है।